था फॉल्ट पैसेज इंडिकेटर यानी एफपीआई। ये हमारे एलबीएस में लगा होता है। अब हम जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। हम एक रिंग सर्किट का एग्जांपल लेते हैं। इस केस में यहाँ पे 3 आरएमयू हैं, आरएमयू 1, आरएमयू 2, आरएमयू 3 और 2 30/11 केवी सबस्टेशन है जहाँ से 11 केवी सप्लाई जा रहा है। यहाँ पे हमारे 2 नॉर्मली ओपन पॉइंट्स है। हमें हर सर्किट का एनओपी पता होना चाहिए, उस हिसाब से ही हम चेंज ओवर कर सकते हैं। इस केस में ये 2 हमारे एनओपी हैं जहाँ हमारा सप्लाई बंद है। तो आइडियल कंडीशन में हमारा सप्लाई ये जो ग्रीन डॉट दिखा रहा है इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब सपोजिटली अगर एक फॉल्ट अपेयर होता है आरएमयू 2 और आरएमयू 3 के बीच में, तो इस केस में हमारा ग्रिड ब्लैकआउट हो गया। ग्रिड ब्लैकआउट होने की वजह से और जो हमारा फॉल्ट करंट है जो कि हमारा नेचर है टुवर्ड्स द सोर्स जाएगा। तो ये आरएमयू 2 आरएमयू 1 से होता हुआ पहले 30/11 के भी सबस्टेशन की तरफ गया और यहाँ पे हमारा ये ब्लैक डॉट दिखा रहा है एफपीआई। तो हर आरएमयू में एक एफपीआई है। तो इस केस में हमारे 2 एफपीआई ब्लिंक कर रहे हैं, आरएमयू 2 का और आरएमयू 1 का, पर आरएमयू 3 का एफपीआई ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो हमें सर्किट में देखना है जब भी कोई फॉल्ट होता है हमें दोनों एंड में पेट्रोलिंग करके देखना है। इस केस में हम आरएमयू 2 से आरएमयू 1 की तरफ भी जाएंगे और आरएमयू 2 से आरएमयू 3 की तरफ भी जाएंगे। जब 2 से 1 की तरफ जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि उधर ब्लिंक कर रहा है और 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो 3 का एफपीआई ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो हमारा फॉल्ट हमेशा ब्लिंकिंग और नॉन ब्लिंकिंग एफपीआई के बीच में ही होगा और इस केस में आरएमयू 2 और आरएमयू 3 के बीच में है। अब जब हमें पता चल गया कि आरएमयू 2 और आरएमयू 3 के बीच में फॉल्ट है तो हम वो फॉल्टी के सेक्शन को आइसोलेट कर देंगे जब तक उसे रिपेयर ना कर दें, और ताकि उस समय हमारा कोई ब्लैकआउट या कोई भी कंज्यूमर अफेक्टेड ना हो, उसके लिए हम जो इनिशियली नॉर्मली ओपन पॉइंट्स बताए थे उसे क्लोज करेंगे। तो अभी देखिए जब हमने वापस से इनिशियली नॉर्मली ओपन पॉइंट्स को क्लोज किया तो सप्लाई हमारा रिस्टोर हो चुका है। बस हमारा फॉल्टी सेक्शन आइसोलेटेड है पर हमारा कोई भी कंज्यूमर अफेक्टेड नहीं है। तो ये एफपीआई का काफ़ी